नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अंजलि कुमार। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ जो कि सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हूँ। मैं एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी स्पेशलिस्ट हूँ और आज हम एक बहुत ही बेसिक सी चीज के बारे में बात करेंगे, वो है ब्रेस्ट फीडिंग। क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग किया जाए। तो ऐसा कहा जाता है कि डिलीवरी के बाद फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए। यानी कि ऊपर से हमें कोई भी फॉर्मूला मिल्क देने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा कंप्लीटली ब्रेस्ट फीड होता है तो कितनी भी गर्मी का मौसम भी हो तो उस बच्चे को ऊपर से पानी देने की भी जरूरत नहीं है। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फर्स्ट 6 मंथ्स डिलीवरी के बाद क्यों जरूरत है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बेबी के लिए सबसे बेस्ट होता है। कोई भी फॉर्मूला मिल्क, कोई भी एनिमल का मिल्क, काउज मिल्क, बफलोज मिल्क, गोट मिल्क, एक माँ के ब्रेस्ट मिल्क के बराबर नहीं है। ये याद रखना है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क आपके बच्चे के लिए बेस्ट है। काउज मिल्क जो उसके बच्चे के लिए बेस्ट है, बफलोज मिल्क उसके बच्चे के लिए बेस्ट है, आपका ब्रेस्ट मिल्क आपके बच्चे के लिए बेस्ट है। तो ऐसा क्या है जो कि ब्रेस्ट मिल्क में सबसे ज्यादा अच्छा है। पहली बात तो उसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो बच्चे की ग्रोथ के लिए जरूरी है। उसके अंदर एनर्जी, प्रोटीन, फैट, सब चीज उसी प्रोपोर्शन में है जो कि आपके बच्चे को जरूरत है। उसमें सही प्रकार या सही मात्रा में पानी भी होता है तो बच्चे को अलग से प्यास भी नहीं लगती है। ऐसा कहा जाता है कि जो माँ का दूध है वो इम्यूनोलॉजिकली ज्यादा बेटर होता है। यानी कि जो ब्रेस्ट फेड बच्चे होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का इंफेक्शन होने का खतरा नहीं होता है। उन्हें डायरिया या थ्रोट इन्फेक्शंस एक फॉर्मूला फेड बच्चे से बहुत ही कम चांसेस होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के जो एडवांटेजेस होते हैं वो लेटर लाइफ में भी होते हैं। यानी कि उस बच्चे को लेटर लाइफ में लाइफस्टाइल डिजीज जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी होने का कम खतरा होता है, एस्थमा के चांसेस कम होते हैं। ब्रेस्ट मिल्क ना कि बच्चे के लिए अच्छा होता है, माँ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सबसे आसान तरीका माँ के लिए है कि आप पोस्ट प्रेगनेंसी वेट जो है वो आप उसको शेड कर सकते हैं। जब आप रेगुलरली ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो माँ का जो यूट्रस है वो भी जल्दी ही नॉर्मल साइज पे आ जाता है। तो आमतौर पे लोग बोलते हैं कि मैम मुझे मिल्क नहीं आया या मुझे देर से आया। तो हम लोग एक चीज जो सब पेशेंट्स को बोलते हैं वो ये है अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग। यानी कि जितना जल्दी हम ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करेंगे उतना ही जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग एस्टैब्लिश होती है। तो आजकल हम लोग अपने हॉस्पिटल में और ज्यादातर सब अच्छे सेंटर्स में जैसे ही डिलीवरी होती है तुरंत ही बच्चे को माँ की छाती से लगाया जाता है ताकि ब्रेस्ट फीडिंग जितना जल्दी इनिशिएट हो। जब बच्चा माँ के निपल को सकल करता है तो वहां से मैसेज हमारी ब्रेन में जाता है। वहां से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसको हम प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। प्रोलैक्टिन से हमारे ब्रेस्ट में मिल्क बनता है और ऑक्सीटोसिन से वो मिल्क बाहर निकलता है। तो ज्यादातर लोग हमसे पूछते हैं कि मैम ऐसी क्या चीज है जो हम खाएं या करें जिससे कि मेरा ब्रेस्ट मिल्क बेहतर हो जाए। तो साइंटिफिकली एक ही चीज है, वो है कि आप बच्चे को कितना सकल करते हैं। यानी कि जितना बच्चा माँ की छाती पे रह के उसको सकल करता है उतना ही मैसेज हमारे ब्रेन में जाता है टू प्रोड्यूस दीज हार्मोन्स। तो बच्चे को बहुत अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करना है और जितना फ्रीक्वेंटली आप बच्चे को छाती से लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा। और पानी बहुत पीना है। एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। तो ये याद रखना जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें 88% वाटर होता है। तो अगर आप पानी कम लेंगे तो आपका मिल्क भी कम हो जाएगा। बाकी सारी चीजें जीरा, लहसुन, शतावरी आप ले सकते हैं, बट साइंटिफिकली केवल ये 2 चीजें यानी कि बच्चे को ज्यादा सकलिंग करना, पानी ज्यादा पीना, जिससे आपका मिल्क अच्छा हो जाएगा। अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। तो बहुत सारी महिलाएं इन्वर्टेड निपल से परेशान होती है। यानी कि उनका निपल जो है बाहर की तरफ नहीं होता, अंदर की तरफ दबा होता है।
तो इसको डिलीवरी के बाद आप चाहते हैं, आपको नर्सेज समझाएंगे कि उस निपल को कैसे बाहर निकालना है, उसको मैनुअली स्टिमुलेट करना है। कभी हम एक सिरिंज का भी इस्तेमाल करते हैं टू पुल आउट दैट निपल। बहुत सारी महिलाएं क्रैक्ड निपल से परेशान होती हैं। क्रैक्ड निपल का मतलब ये है कि निपल पे क्रैक आ रहा है। तो इसके लिए आपको एक चीज समझनी है जिसको हम बोलते हैं करेक्ट लैचिंग टेक्निक, यानी कि बच्चा माँ की छाती पे किस प्रकार से है। ये याद रखना है कि कंप्लीट निपल एंड एरियोला, एरियोला क्या होता है, निपल के बाहर का ब्राउन एरिया शुड बी इनसाइड द मदर, इनसाइड द बेबीज माउथ, यानी कि बच्चे के जो गम्स है वो एरियोला पे होने चाहिए। तो इसको अगर आप इस टेक्निक को ध्यान रखेंगे तो आपकी निपल्स पे क्रैक नहीं आएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है दिक्कत है तो आप वहाँ पे कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, आप अपना मिल्क भी लगा सकते हैं, देसी घी भी लगा सकते हैं, निपल शील्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कभी कभी ब्रेस्ट बहुत ज्यादा इंगॉश हो जाती है, यानी कि उसमें मिल्क बहुत ज्यादा भर जाता है, तो आप उसको मैनुअली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ब्रेस्ट अगर इंगॉश रहती है तो उसके अंदर एब्सिस होने का खतरा होता है। एब्सिस का मतलब क्या है कि ब्रेस्ट के अंदर पस भी जमा हो सकती है। तो बहुत ही जरूरी है कि ब्रेस्ट आप हमेशा खाली रखें, यानी कि ब्रेस्ट पंप से उसको आप खाली करते रहें। और कभी भी अगर आपको लगता है कि मुझे कोई फीवर आ रहा है, पेन है, रेडनेस है, तो जाहिर सी बात है तुरंत ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट से आप संपर्क करें, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका समय रहते ही सही हल ढूंढा जा सके।